नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल होने वाली इस वीडियो में हम बहुत अच्छे आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से क्या जन्मों तक ये पाप भोगने पड़ते हैं, क्या जन्मों तक इन्हीं पापों का दुख झेलना पड़ता है कि मनुष्य यदि पापों का पश्चाताप की अग्नि में पूरे जीवन चलता रहता है तो सत्य क्या है और झूठ क्या है, आइए दोस्तों को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 प्राणी थे, पति पत्नी और एक पुत्र एक बेटी। चारों प्राणी उस घर में बहुत ही सुख से रहा करते थे क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। दोस्तों, उस पिता ने अपने बेटे बेटी को पढ़ाया लिखाया, अर्थात एक अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवाई। जो गांव से दूर शहर में विद्यालय, वहां पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज दी और वहीं पूरे शिक्षा उच्च विद्यालय से उन बच्चों ने की। दोस्तों, बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी तरह समय गुजरता गया और एक दिन वे दोनों बच्चे अब नौजवान हो गए। बेटा बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वे दोनों शादी के लायक भी हो चुके। तो पिता ने बेटे से एक दिन पूछा, तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ता लेकर लोग घर पर आ रहे हैं, अब तुम विवाह कर लो क्योंकि हम भी अपने पद से मुक्त हो जाए। दोस्तों, पिताजी के इस प्रकार कहने पर बेटा कहने लगा, पिताजी क्षमा करना, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों बेटा, विवाह क्यों नहीं कर सकते, ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रहे। तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने के लायक नहीं हो जाता तब तक वे जवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ की तरह ही होता है। अतः पहले बेटे का खर्चा फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी अर्थात पैसा कमाने का कोई भी जरिया हमें नहीं मिल जाता है तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। और विवाह करना है तो हमारी छोटी बहन की कर दीजिए जो आपकी बेटी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सका। दोस्तों, बेटे की बात सुनकर के उस पिता ने कुछ दिन के बाद अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दिया। इधर जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद में उस बेटे को भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वे बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। वे दोनों माता पिता अब बेहद परिश्रम में थे, क्योंकि कहते भी हैं जिसमें माता पिता की औलाद सुखी है वे पहले सीखी है। इसलिए वे दोनों बहुत ही सुखी थे, इसलिए वे दोनों बहुत ही खुश थे। इसलिए जब लड़का 1 साल के बाद शादी कर लेता है और फिर माता पिता के पास आशीर्वाद लेने गांव आता है और कहता है, पिताजी यहाँ का घर और जमीन बेचने और मेरे साथ शहर में चाहिए, वहाँ एक मकान खरीदेंगे और थोड़ी जमीन भी वहीं खरीद लेंगे, फिर वही आराम से रहेंगे और वहीं आपकी सेवा करेंगे। वही हुआ, वह दोनों माता पिता घर की जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगे। दोस्तों, समय गुजरता गया, बहू बेटे सेवा करते गए और माता पिता पर बुढ़ापा आता गया। कुछ दिनों के बाद में उस बेटे की माता पिता का स्वर्गवास हो गया, केवल पिता ही रह गए थे। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर कमजोर होता चला गया, क्योंकि कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिया होती है। अगर एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिए के लिए बहुत तगड़ा झटका लगता है। वही झटका उस पिता के लिए लगा, यानी कि अपने पत्नी के लिए लगा, जो उसका शरीर कमजोर होता चला गया। वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगा। ये देखकर कि उस बूढ़े बाप की पुत्र वधू जो थी उनसे घृणा करने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दिन पुत्र बाबू ने उस पिता के बेटे से कह ही दिया कि आप अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, अब मेरे बस की बात नहीं है कि इनकी सेवा कर सकते, क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारियां लग चुकी हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चलकर हमारे बच्चों को कोई हानि कोई परेशानी हो, इसलिए अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दो। दोस्तों, वही हुआ, अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक वो बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आया।
और कह दिया कि आपको जब भी कोई परेशानी हो मेरे लिए चिट्ठी लिखकर भेज दे, मैं आ जाया करूँगा। दोस्तों, अब बूढ़ा पिता वृद्ध आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में जाके रहने लगे। इधर जब बूढ़ा पिता एक दिन परेशान हुआ तो उसने अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन वे बेटा समय से नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिता को अधिक परेशानी उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, पहले फोन वगैरह तो नहीं चलते, केवल चिट्ठियों के द्वारा ही इंसान दूसरी जगह सूचना पहुंचाया करता। इस तरह बेटा 2-4 बार तो वृद्ध आश्रम पहुंच गया, फिर अपने पिता के पास चिट्ठी मिलने पर भी नहीं पहुंचाता, कभी नहीं गया। इधर जब बेटा वृद्ध आश्रम नहीं आया तो बूढ़े पिता को बहुत कष्ट होने लगा। वो सोचने लगा कि बूढ़े बाप का एक बेटा ही सहारा होता, वो भी छोड़ के चला गया। ये सोचकर वह बहुत जल्दी दुखी होकर वह बूढ़ा बाप रोने लग जाता था। अधिक परेशान रहने लगा तो वहाँ उसका वृद्ध आश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक समाज का था। उसने कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा नहीं है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। तब उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं, दूसरी तो बेटी है जो अपने ससुराल में मैंने उसका विवाह कर दिया है। दोस्तों, ये सुनकर के मित्र कहने लगा, तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिख के उसे बुला लो और उसके घर में चले जाओ। तब मैं बूढ़ा बाप अपने मित्र की बात को सुनकर के कहने लगा, नहीं भाई, ने बेटी के घर जाऊंगा और अपनी सेवा बेटी से करवाऊंगा, कदापि नहीं। मित्र बोला, इसमें क्या बात है? तब जवाब दिया, नहीं, मैं बेटी से यदि सेवा करवाऊंगा और उसके घर का खाऊंगा तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। ये सुनकर के मित्र कहने लगा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे, कहाँ पुरानी प्रथा को दिमाग में लिए बैठे, तुम नहीं जानते। एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसे ही बेटी होती है। यदि बेटा सेवा नहीं कर रहा है, पिता अपनी बेटी के घर जा सकता है और वहीं रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाब दिया, नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो पिता अपनी बेटी के घर पानी पीते हैं और खाना खाते हैं वे पापी होते हैं। सज्जनों, तब मित्र समझाने लगा, भाई तुम नहीं जानते, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने इस समाज को इतना भयभीत कर रखा है, इतना डरा दिया है, जो हर आदमी बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना ये सब पाप समझता है। अच्छा, तुम नहीं जानते हो, जो ब्राह्मण विद्वान है और धर्म के धर्म को जानता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि बेटी के घर रहना पाप हो। जो ब्राह्मण उच्च बुद्धि के होते हैं समाज को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा करके पैसा लिया करते हैं और धर्म का धर्म नहीं जानते हैं, ऐसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना नहीं पीना नहीं। और बोला, पहले तो पिता के पास इतना धन होता ही नहीं था जो अपनी बेटी को दे पाता, केवल विभाग कर दिया करता था और इसीलिए कहता था कि बेटी के घर जाना रहना और खाना ये पाप होता है। और पहले तो बेटियों को पिता जर जमीन में हिस्सा भी नहीं देते थे और जो देते थे वे बेटी के विवाह में ही दे दिया करते थे और उसके बाद में कुछ नहीं दिया करते थे, इसलिए बेटी के घर जाना वह पाप समझते थे। लेकिन अब तो पिता अपनी बेटी के लिए अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और उन्हें बनाते हैं और देते भी हैं और शादी विवाह में बेटी के लिए बहुत देते हैं, इतना दान दहेज दे देते हैं वो बेटी प्रसन्न रह सके, खुश रह सके। इसलिए कोई भी पिता बेटी के घर जाना रहना खाना पीना पसंद नहीं करता था। इसलिए तुम क्यों ये पाप मानते हो? जवाब दिया, भाई पाप है। तब तक मित्र कहने लगा, फिर वही बात, तुम नहीं जानते, ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है आपदा में धर्म में बुढ़ापे में कोई नियम नहीं होता, यानी बेटा पिता को छोड़ दे तो बेटी पिता की सेवा कर सकती हैं, अपने घर ले जा सकती हैं, क्योंकि आपातकाल में कोई पाप नहीं, कोई भी नियम नहीं होता। इसलिए तुम अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं पर रहो। फिर उस बूढ़े बाप को मित्र ने उसकी बेटी के लिए चिट्ठी लिखी बिना बताए, क्योंकि वो बात को मानता ही नहीं था। इधर दोस्तों, जब चिट्ठी बेटी के पास पहुंची तो बेटी अपने पिता के पास भागी भागी चली आई और वृद्ध आश्रम में पिता के पास में पहुंची और पिता की हालत को देख कर के बेटी की आंखों में आंसू भर कर के रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को ही मानते, अपनी बेटी को कुछ नहीं मानते थे। इतनी मुसीबत उठा रहे इस वृद्धा आश्रम में पड़े हैं, जब हमारा भाई तुम्हारा बेटा नहीं आया, तुम्हें छोड़ कर के चला गया, तो तुम्हें उसी दिन चिट्ठी लिखनी चाहिए थी।
क्योंकि हमें भी सेवा करने का एक बार मौका देना चाहिए। जवाब दिया, बेटी तुम्हारे घर रहने से, पानी पीने से, तो से सेवा करवाने से मैं बहुत बड़ा पाप करता, मैं नरक में जाता। अपने पिता की बात को सुनकर के बेटी कहने लगे, नहीं पिताजी, जिस तरीके से पिता के लिए बेटा होता है वैसे ही उसी तरीके से बेटी होती है। अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करता है तब तो बेटी भी सेवा कर सकती है। इसमें कोई दोष, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई कानून अपराध नहीं है। पहले के लोग ये समझते थे कि बेटी के घर खाना खाने से, पानी पीने से बहुत बड़ा पाप होता, क्योंकि उस समय जो हीन वृद्धि वाले ब्राह्मण थे जो धर्म के नाम पर पैसा लूटा करते थे और धर्म को बिखेरते बिखेरते धज्जियां उड़ाते थे। इस समाज में भय पैदा कर रखा है कि बेटी के घर रहने से, जाने से, खाना पीना खाने से पाप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बेटी के शब्द सुनकर के जो दोस्त था, जो कि मित्र था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बेटी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी, तुम धन्य हो, तुम बेटी नहीं तुम तो उसका बेटा, इनको ले जाओ और इसकी सेवा करो। वही बात अपने पिता से कहो, पिताजी चलो घर पर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। पिता ने बहुत मना किया लेकिन मैं बेटी नहीं मान। मित्र ने समझाया, मेरे दोस्त तुम चले जाओ, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए ऐसी बेटी मिली है। वे हमारी बेटी के वचनों को सुनकर के आज हमारा दिन प्रफुल्लित हो गया कि पिता के लिए बेटी है। सब कुछ नहीं होते, बेटियां भी बहुत कुछ होती है, क्योंकि जो काम बेटा नहीं कर सकता वो काम बेटियां करके दिखाती हैं। जो आपकी बेटी ने आज कहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको तो अपनी बेटी को देख कर के बहुत खुश होना चाहिए। और आप इस बात के लिए आप कहते इसको पाप समझते हो। अरे आप निर्भय होकर के अपनी बेटी के घर चले जाओ, इसमें कोई पाप नहीं, कोई कानून अपराध नहीं। दोस्तों इसी तरीके से अपनी बेटी के अधिक शब्दों को सुनकर के और अपने मित्र के समझाने के मुताबिक वे पिताजी जो था, बूढ़ा पिता, अपनी बेटी के साथ अपने दामाद के साथ चला जाता है। जब बेटी दामाद बड़े खुश थे और घर पर ले जाकर के बेटी अपने पिता की सेवा करती है, इलाज करवाती है और कुछ समय के बाद उस बेटी का पिता शरीर से स्वस्थ हो जाता और आराम से वे अपनी बेटी के घर में रहने लगता है। तो दोस्तों आप लोग को एक कहानी कैसी लगी, हमें सीख क्या देकर के जाता कि बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना खाने से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि पुराने जमाने में जो ही बुद्धि वाले धर्म के नाम पर जो पैसा लुटा करते थे, जो पंडित ब्राह्मण, जो भी कोई पुजारी, कोई महात्मा धर्म की आड़ को लेकर के पैसा कमाते थे, उन्होंने ही हमारे समाज को बदनाम कर रखा है। उन्होंने ही हमारे समाज में डर भय बना कर रखा है कि बेटी के घर में जाने से पाप लगता है। पहले जमाने में लोग ये सोचते थे क्योंकि वे अपनी बेटी के लिए अधिक दे नहीं पाते तो होता ही नहीं, और क्योंकि वे अपनी बेटी के लिए अधिक दे नहीं पाते थे होता ही नहीं था, और धन संपत्ति में बेटी को हकदार भी नहीं बनाते थे, इसलिए वह अपनी बेटी के घर जाने से पाप समझते थे। लेकिन आजकल के पिता कानून के तौर पर अपनी बेटी के लिए अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और हिस्सा देते और बेटी के लिए बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए बेटी के घर जाने से, रहने से कानून भी कोई पाप नहीं समझते। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।